अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान नजम वली खान और इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपने सैकड़ों बुजुर्ग उन सरकारी मुलाजमीन के साथ जो इस वक्त ट्रांसपोर्ट हाउस के बाहर सरापा एहतजाज है। मुझे बताइए इशू क्या है आपका? मामला 3 महीने से हमें बाल बच्चेदार गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है, पूरे दवाइयों पे जी रहे हैं। 3 महीने से हमें हक नहीं दिया जा रहा है। 3 महीने से हमारी पेंशन उन्हें रोकी, अब चौथा महीना चल रहा है और ये लाखों करोड़ों के त्यारे और गाड़ियां खरीद रहे हैं, हमें हक नहीं दे रहे। हमारी PLDC के अरबों के रुपए की प्रॉपर्टी पे इन्होंने कब्जे किए हुए हैं, अड्डे बनाए हुए बेच दिए, हमें हमारा हक नहीं दे रहे जो हमारा जायज हक है। अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दिया, इसके बावजूद हमें बढ़ी हुई पेंशन नहीं दे रहे। एक मिनट आप में से कोई ये बताएगा कि आप लोगों का बुनियादी इशू क्या है? आप पंजाब रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के मुलाजिम थे, पंजाब रोड ट्रांसपोर्ट PRTC के। सर जी हम GTS के अर्बन ट्रांसपोर्ट के सारे मुलाजिम हैं जी हाँ। और ये 97 में रिटायर हो गए थे। जबरदस्ती गोल्डन शेक हैंड किया गया हमें। उसके बाद इन्होंने पेंशन में वक्त से वक्त रोक देते हैं। अब ये अब ये 3 माह हो गए इन्होंने पेंशन में रोकी हुई है। और सर हमारे 14,000 मजदूर जिनमें से 4200 रह गए और सर बेवा की अक्सरियत बढ़ गई है। बेवा गवर्नमेंट को दवाएं दे रही हैं, दवाइयों के लिए बैठी हुई हैं। 14,000 मजदूर 4200 रह गए हैं। उसके बाद सर हमारा केस और था डबल पेंशन का, वो हमने जीता है 2012 से। इनकी हाई कोर्ट में रिजेक्ट हो गई, सुप्रीम कोर्ट से रिजेक्ट हुई है, अपील रिजेक्ट हुई है, नजरसानी की भी रिजेक्ट हुई है। लेकिन सर ट्रांसपोर्ट कहता है मुझे ऊपर से आर्डर नहीं कि मैं दस्तखत करके आपको पेंशन दूं। हम इसको आहिस्ता आहिस्ता क्लियर करते हैं, मामले को क्लियर करते हैं। 1997 में जब मियां नवाज शरीफ की हुकूमत थी, आप लोगों की जो थे आपका महकमा खत्म कर दिया गया। नदीम, ये लाहौर में बड़ी मशहूर वाल्वो बसें चला करती थी, यहाँ पर GTS का महकमा था, वो तमाम जो बसें थी वो बंद कर दी गई, खत्म कर दी गई, वो महकमा खत्म कर दिया गया। वो 1997 जी आगे महकमा भी खत्म किया। ये पेंशन किधर से देते हैं हमें? जिनके सरकार के पैसे हमारी जायदाद जो उनके पास है, वर्ल्ड बैंक दे रहा है हमें। ये दुकानदार जो है ना हमें सौदा नहीं दे रहे, कह रहे आपको पैसे मिलते हैं, अब क्या करेंगे? आपको पेंशन नहीं मिल रही? 3 महीने हो गए, 3 महीने देते नहीं पे पेंशन। दुकानदार किया किन्होंने सरमाया? गवर्नमेंट ने। अच्छा, इतनी बसें बनाई, इतना कुछ किया, हम मजदूरों को उन्होंने स्टॉप कर दिया। हमारे बच्चे भूखे मरने लगे, उन्होंने बाहर गाड़ियां बना के अब वो बर्बाद कर दी। इतना करोड़ों अरबों रुपया इन्होंने सरमाया लगा के बर्बाद कर दिया। हम गरीबों को इन्होंने पता नहीं किस बात की सजा दी। सिर्फ मियां साहब को एक दफा कोई कुछ कहा था हमारे मुलाजमों ने, उसका उन्होंने गुस्सा ऐसा उतारा कि हम सब घरों में हमारे बच्चे, हमारी किसको, कौन से मियां साहब को? शहबाज शरीफ साहब को। ये शहबाज शरीफ को कहा था? क्या कह दिया था आपने? कहा था जैसे आप कह रहे हैं कि आप हमारे साथ ज्यादती ना करें। अच्छा, हमारे साथ आप ज्यादती करें साल में एक मिनट क्या मसला क्या? शुरू से बात करें आप। सर 93 ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਕਮਾ ਤੋੜਿਆ ਸਾਡਾ ਜੀ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਬਰੀ ਰਿਟਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਰੇਂਜਨ ਬੁਲਾਈ ਅੰਦਰ, ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ठीक हो गया। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਰੁਪਏ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾਧੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਗੰਜਿਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਾਏ। ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੇਸ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਬੇੜਾ ਕਰ। लेकिन ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਆਜ਼ ਹੈ। मोहम्मद रियाज, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? PRTC एलग्रीसर है, हाँ गार्डन टाउन डिपो। अच्छा, आप गार्डन टाउन डिपो में। अच्छा, 1996-97 से लेके अब तक बड़ा अरसा गुजर चुका हुआ है। हाँ जी। अब अगर मैं इसको जमा करूं तो ये 25 बरस से भी ज्यादा आपको हो गए हुए हैं। आज आप एहतजाज क्यों कर रहे हैं? जाहिर है 25 बरस के बाद आपका पेंशन जो शुरू से लगी थी ना 288 रुपए पेंशन लगी थी। अच्छा, जब आप रिटायर हुए थे तो आपकी 200 एक मिनट सर सुनिए, रिटायर किया 288 रुपए हमारी पेंशन थी, हमारे पे कुछ भी नहीं मिला। 288 रुपए पेंशन लगाई, उस करते करते हमारे ये 6 साल तकरीबन यही चल रहा था। उसके बाद ये शहबाज शरीफ ने किया 6000 रुपए, फिर उसके बाद 288 पैसे बाद में शहबाज शरीफ साहब ने 6000 रुपए पेंशन कर दी। सही है। हमारी पेंशन जो है आ रहा हूँ हमारी पेंशन जो है ना
12,000 रुपए इस वक्त पीपल पार्टी ने पीपल्स पार्टी के दौर में आपकी पेंशन 12,000 रुपए हो गई। सही अभी है। तक 12,000 चली। ये हुकूमत आया, इसने हमारे को सिर्फ ये 10% जो बढ़ाया है, अभी तक हमारी 10% को छोड़ो, हमारा पेंशन भी नहीं मिल रहा है। 3 महीने का पेंशन भी नहीं दे रहा है। इसमें इसका मतलब ये हुआ, इस वक्त तो आपका इशू जो है वो तो उस्मान बुज़दार साहब से है ना, आप उनसे दरख्वास्त हम लोगों को दरख्वास्त कर रहे हैं, जो पीछे हुकूमतें ने हमारे साथ जुल्म किया है, तो आप क्यों कर रहे हैं? आपको जो वोट दिया, आपको कामयाब किया, आपने क्यों ये हमारा हक खा रहे हमारे बच्चों क्यों नहीं पेंशन क्यों नहीं दे रहे? इमरान खान ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ हुकूमत आवे, इमरान खान ਸਾਡੇ ਨਾਲ काम करे, कोई बात नहीं है। इमरान खान को अल्लाह ताला पूछेगा। ਅਸੀਂ इमरान खान ਨੂੰ ਹਲਕਾ 20 ਜੋ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਡਾਕਟਰ यासमीन ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ, इमरान खान ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। इमरान खान हमारे बच्चों का हक अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के रसूल के वास्ते ਸਾਨੂੰ पेंशन ਦਿੱਤੀ जाए। बिल्कुल। एक पॉइंट ये है कि इन्होंने जो ट्रांसपोर्ट बंद की, हमारे मुलाजिम को घर पे बिठा दिया, उसके बाद मुआवजा करें कि करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान ट्रांसपोर्ट में इन्होंने किया। सही। जब हम चला रहे थे, हमारा रिज़्क भी चल रहा था, कंपनी भी चल रही थी, इन्होंने क्या नाम पे अब करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। एक मिनट, हमारी जो पीआरटीसी अड्डे थे, 14 अरब रुपए के सिर्फ जमीनी प्रॉपर्टी थी। मुझे याद है वो एलओएस के ऊपर बहुत बड़ा डिपो था। पिंडी, राजा बाजार, गुजरावाला, खारिया, झेलम, ये सियालकोट, तमाम जिलों में हमारे अड्डे थे, वो अड्डे थे हमारे। उसके बाद इन्होंने वो सारी जमीन अपने लिए नीलाम किया। ये गार्डन टाउन का कितना जमीन था, ये नीलाम करके उसमें क्या कर दिया। उसके बाद हमारा जो ट्रांसपोर्ट था, एक गाड़ी 1 करोड़ रुपए की थी, बाहर से स्वीडन से आई थी, उस गाड़ी को 1 लाख रुपए में नीलाम किया। ये क्या नाम है आपका, कसूरी, ये सब बसें वो लेके गए हैं वहाँ, वो करोड़ों की गाड़ियाँ थी, उन्होंने सिर्फ मुफ्तों में दे दिया उनको, जाओ तुम बनाओ अपने लिए। लेकिन वो बसें बहुत वाल्वो बसें मुझे याद है, वो बड़ी पुरानी हो गई थी, खटारा हो गई थी और घाटे में जा रही थी। खटारा नहीं हुई थी, नहीं हुई थी, अच्छा नहीं जा रही थी। एक डीपू में 100 बसें थी ना, कम से कम 70 ऑन रोड थी। अच्छा 70 सड़कों पर जो थे ना कंडक्टर और ड्राइवर हजरात अपनी जेब से पैसे लगा के उन रोड रखते थे, उनको चलाते थे, मेंटेन रखते थे। ये आपको पता है, गूंगों के लिए, बच्चियों के लिए, सेक्रेटरीट के लिए, सबके लिए अलग-अलग हमने इंतजाम किया हुआ था। उसके बाद प्रीमियम जो लेके आया अपने लिए, दूसरी बसें लाए अपने लिए, बंदियाल लाए अपने लिए, वो हमारी 900। अच्छा वैसे आप आगे आ जाए जो इशू है ना, हाँ जी, वो बात करनी चाहिए। मौजूदा जो इस वक्त 3 महीने की जो हमें पेंशन नहीं दी जा रही, इसकी वजह क्या, पेंशन क्यों नहीं दे रहे? यही मैं आपसे सवाल महीने मिल रही थी। आपको 25, 26, 27 वर्षों से पेंशन मिल रही है, 3 माह से बंद है। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह क्या है? आप बता अपने पैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, साढ़े हमें बताया पैसे जाए। दूसरे बंदे ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਨਾ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦਾ, ਉਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰ ਬਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨੇ। ਉਸਮਾਨ ਬਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਾਤੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। जाती अपनी पुछो उन्होंने कितने रह गए? एक मिनट, जाती इस्तेमाल में कैसे ला सकते हैं वो? क्यों नहीं ला सकते? अपने अखराजात पूरे कर रहे हैं। हम रोटी कहाँ से खाते हैं? ये पेंशन हमारी रोटी है, पेंशन हमारी रोटी है हमारी। हम आटा खरीदते हैं इससे, तो ये क्यों ले रहे हैं पैसे दूसरे को क्यों दे रहे हैं? बताए मुझे, हमारे पैसे कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं बताए? पीआरटीसी का अपना बजट है, पीआरटीसी का वर्ल्ड बैंक से हमें एड मिलती है, उसका अपना बजट है। अच्छा जो हमारी जमीनें बेची हैं, हम इसको क्लियर करते चले जाते हैं, नाज़रीन को समझाते हैं, हुकूमत को बताते हैं कि आपको वर्ल्ड बैंक से बाकायदा इमदाद मिलती है, उससे पीआरटीसी के मुलाजिम को, उससे पीआरटीसी चलती थी, इन्होंने बंद करके हमारे अड्डे अपने जाती इस्तेमाल में लिए हैं। ये बताइए पंजाब साहब, जो नवाज शरीफ साहब हो गया सारा, वो हो गया सर। उस पर मेरी बात सुने, आपने उस बात पर 25 बरस कोई एहतजाज नहीं किया। देखिए सर मेरी बात है, आप अगर मेरी बात सुने, अगर शहबाज शरीफ ने गलत किया था तो आप लोगों को
उस पर एहतजाज करना चाहिए था। अच्छा, उसने भी किया था। तारीख भरी है उसकी, रिकॉर्ड निकाल के देखें, हाउस देखें, पंजाब हाउस देखें। आज पेंशन की बात हो रही है। हमारी 3 माह से पेंशन नहीं मिली रेगुलर, 97 से लेकर पिछले 3 माह पहले तक रेगुलर, पहले की बजाय हमें 10 को मिल जाती थी, कभी कोई इशू नहीं, कभी कोई एहतजाज नहीं। अब 3 माह हो गए हैं, हम बच्चे देखें, बूढ़े देखें, कैसे गुजारा हो रहा है हमारा, बड़ी मुश्किल। यही सवाल है मेरा, यही सवाल है मेरा कि ये जो यहाँ पे रिटायर्ड मुलाजमीन है, ये जो बुजुर्ग है, जिनसे आप ये मेरे साथ यहाँ पे ये पीछे दिखाइएगा, ये छड़ी लेकर यहाँ पर ये खड़े हुए हैं। सवाल सिर्फ मेरा वजीर आला पंजाब से, मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट खिच्ची साहब से, बाकी तमाम लोग जो यहाँ पर जिम्मेदार हैं, ये मेरे सामने 7 पंजाब असम्बली है नाज़रीन, इनमें बैठे हुए एक एक रुकन पंजाब असम्बली से मेरा ये सवाल है कि जिनकी पेंशन आपने रोक ली है, सवाल ये है कि भाई इनके घर में रोटी कैसे पकती होगी, इनका गुजारा कैसे होता होगा, ये अपने बच्चों का, ये बिजली का बिल कैसे देते होंगे, ये बुजुर्ग घरों में इन्होंने किराए देने हैं और कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। 12,000 रुपये गुजार रहे जी, 12,000 रुपया। नाज़रीन, सरकार एक तरफ कहती है कि कम से कम उजरत जो है 20,000 रुपए होगी, और ये 12,000 रुपए देने हैं, वो भी नहीं दे रहे। इन मेरे दोस्तों का गुजारा कैसे हो रहा है, मैं आपके सामने लेकर आऊंगा, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एहसान साहब के साथ, जो कि क़यादत कर रहे हैं इन तमाम PRTC के पेंशनर्स की, जिनको 3 माह से पेंशन नहीं मिली, और अब ये कह रहे हैं कि चौथा महीना चढ़ गया है, शुरू हो गया है। एहसान साहब, अंदर राब्ता हुआ किसी से, क्या कहते हैं वो? हुआ जी, अंदर हमारे काशिफ साहब हैं और बदर साहब हैं। काशिफ साहब डिस्ट्रिक्ट मैनेजर थे, लेकिन हमने उनको बाद में अपनी ये फेडरेशन का जो है PRTC इनका, हमने उनको अहदेदार बनाया, और साकिब साहब भी आ रहे हैं। हमने इनको बार इनको कहा है, आज मजबूर होके यहाँ पे किया है कि जनाब आज चौथा माह हो गया है, 70 साल मैं खुद PRTC का मुलाजिम हूँ, मैं भी यहाँ का पेंशनर हूँ, और साकिब साहब भी यहाँ के पेंशनर है। हमने PRTC से इब्तिदा की और आपके साथ हमारा एक पुराना तल्लक है, आप हमें डील करते रहे हैं। लेकिन जब से ये मतलब पेंशन बिल, ये हर 6 माह बाद लोगों को इकट्ठे होना पड़ता है और सारा कुछ। अब हमारा फैसला जो है ना, वो हाई कोर्ट ने डबल पेंशन का कर दिया है कि इनको डबल पेंशन दी जाए, जिनकी इसके बाद ये गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट का फैसले को ना किया है, डबल करते हैं, जो कम्यूट की हुई है वो आप बहाल कर दें, सही है, बहाल कर दी, लेकिन अभी तक ये पेंशन नहीं दे रहे, पेंशन नहीं दे रहे, पेंशन नहीं दे रहे जी, नहीं दे रहे पेंशन, नहीं दे रहे, 3 महीने से नहीं दे रहे, नहीं दे रहे सर, नहीं दे रहे। ये देखें नाज़रीन, ये है गवाही, पेंशन नहीं दे रहे। यहाँ पर 1, 2 नहीं, सैकड़ों की तादाद में बुजुर्ग मौजूद हैं जो ये शिकवा कर रहे हैं कि हमें अगर पेंशन मिल जाए तो हमारे घर का राशन चल जाए। कैसे गुजारा हो रहा है जी आपका? बहुत मुश्किल हो रहा है जनाब, बहुत मुश्किल हो रहा है। हाँ जी, बहुत ज्यादती की है इन्होंने हमारे साथ। 3 माह हुए हैं, पेंशन बंद की हुई है। कोई वजह बताते हैं, कोई रीजन करते कभी हैं? कहते हैं ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी तब्दील हो गया, कभी आ गया, कभी चला गया, वो साइन नहीं कर रहा, ये नहीं कर, कभी डायरेक्टर नहीं बैठा, तो मुख्तलिफ बहाने बना रहे हैं। कभी डायरेक्टर नहीं बैठा हुआ, कभी सेक्रेटरी नहीं बैठा हुआ, और इस बुनियाद पे आप लोगों की पेंशन जो है वो जारी नहीं हो रही, वो नहीं आ रही। किस तरह गुजारा हो रहा है, की कर रहे हो? बहुत मुश्किल है जी, बस ऐसे ही है, कभी बच्चों से लेते हैं, कभी किसी से पकड़ते हैं पैसे, दुकानदारों से उधार लिया है, पेंशन आएगी तो दे देंगे, और वो बैठे हैं हम ये बंद कर रहे हैं पेंशन, तो अगर नहीं आएगा तो फिर क्या करेंगे? किसी से, कभी दुकानदार से उधार ले लिया, कभी किसी रिश्तेदार से पकड़ लिया, पहले चलता रहा ना हमारा। अच्छा, दुकानदारों से उधार लेते। हाँ जी, दुकानदार भी हदार नहीं दे रहे होना, 3 महीने हो गए ने, कोई दुकानदार हदार देने को तैयार नहीं, लोग बहुत मजबूर ने, कई घर सब्जी नहीं जग रही है, चार रोटियां खा रहे हैं, मिर्चा ना खा रहे लोग।
एक कुड़िए में बह के जब मुर्गे खा रहे ने सारे किस तरह इतनी महंगाई दे विच महंगाई में किस तरह गुजारा करते हैं सारा बहुत मुश्किल है 3 महीने तो दुकानदार ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਪਿਛਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਈਏ ਅੱਜ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਈ ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਮਰੀਜ਼ ਪਏ ਨੇ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ ਹਾਂ ਵੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਪੈਸੇ नहीं होंगे तो पैसे नहीं कोई चीज घर दे विच कोई आटा कोई चौल कोई मर्चा या कोई दाला कोई चीज नहीं तो कितों लभदे नहीं पिया कोई कर्ज नहीं दे रहा कोई रिश्तेदार नहीं दे रहा कोई भी कर्ज 12 13 14 15,000 रुपए ना फिर भी चलो बाड़ा मोटा कबीना राशन आ जाता सी राशन मिल जाए गुजारा हो सकता है हुण 3 महीने हो गए ने पैसा मिलता पिया दुकानदार कर्जा दे तो दुकानदार सौदा देन नहीं दे रहे कि जेडे पैसे सानू मिलणगे ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਿਛਲਾ ਦੇ ਗਿਆ ਕੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਰਾਂਗੇ ਇੰਨੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਏ ਘਰ ਪਏ ਨੇ बड़े लोग देखे ने बड़े लोग यहाँ पर मजबूर हैं आर्मी को पेंशन बंद करना सर आर्मी बंद करने कुछ नहीं करने पता लगे गरीब आदमी नहीं होते ने ऐसे मजबूर बंदे सारे निकल के बच्चे परेशान होते हैं ये आर्मी की बंद करना पता लगे कि बंद कर दी 3 महीने हो गए बच्चे रोंदे फिरते ने बड़े परेशान ने परेशान वहां हुई भी किसी की भी पेंशन किसी की भी बंद नहीं होनी चाहिए आर्मी के जवान भी माशाल्लाह कुर्बानियां देते हैं जाने कुर्बान करते हैं पाकिस्तान का पेंशन बंदा लै रहा है 23 साल तो ही लै रहे हैं जी आज इन्हें बंद करती वो है पाकिस्तान कानून है कोई कानून महीने हो गए परेशान हुए पे हर बंदा महंगाई ना अगे सताए पे 100 चीनी 350 घ्यो मिलता पे कितना चली जाए हम अगे भी 2 महीने बाद अगे भी पंजाब बैंक जो पैसे मिलती 2 महीने नहीं मिल रही कभी लेट मिलती तो लोगों को मिलती पहली तरीक नूं साडी PRTC नूं मिलती जाके 12 14 15 18 तरीक नूं जाके वो करदे हुण ऐसा 3 महीने में बदवासर ही बंद कर छड़ी हर पेंशन हर किसी मिलनी चाहिए अबे कोई महकमा भी हो सब पेंशन मिलनी चाहिए बिल्कुल ये तो कहते थे कि हम उनको भी पेंशन लगाएंगे जो घरों में काम करते हैं इसका ये नारा था करोड़ नौकरियां दूंगा इसका नारा था कि मैं 50 लाख मकान दूंगा इसका ये नारा था गुर्बत ख़त्म करूंगा ये ख़त्म करने के बजाय इन्होंने नौकरी पहले भी निकाल दिए पेंशनें बंद कर दिए अब कोई उधार देने के लिए तैयार नहीं है और क्या कहते हैं कि दुकान ये इतनी बेरोज़गारी हो गई है महंगाई है गरीब आदमी वो कल चौलों वाला रो रहा था कि मैं 10 किलो बेचता हूँ अब 2 किलो बिकते हैं लोग भूखे रह रहे हैं इसकी वजह से इसकी झूठे की वजह से बेबरकती पड़ी हुई है मुल्क में इसने जो झूठ बोले हैं ना उसकी बेबरकती वरना जैसे इसके नारे थे वो ठीक थे अगर उस पर चलता तो नारा तो रियासत मदीना का था और रियासत मदीना का नारा था इसकी बेबरकती वजह से इस मुल्क में जो खराबी पैदा हुई इसी की वजह से हुई है झूठ की वजह से ये झूठा आदमी है ये झूठ की वजह से सारा ये बेबरकती पड़ी हुई है क्या करना क्या चाहिए अब किस तरह ये मुल्क किस तरह इसको तौबा करनी चाहिए तौबा करके दोबारा इस पर आए तो अल्लाह पाक इसके साथ मदद करेंगे ये जुमे की छुट्टी करे और ये मुल्क में दोबारा ये सबको कहे कि लोग नमाजें पढ़ें मदीना रियासत बनाए फिर अल्लाह पाक इसकी मदद करेंगे वरना ये और गिरेगा झूठ ये झूठ की वजह से झूठ का बवाल जो है झूठ का बवाल पड़ा हुआ है ये एक पहलू है कि यहाँ पर बनने की वजह से अब अपने आप को वजीर आज़म बनाने की वजह से इसके पता नहीं एक ख्वाहिश गालब आई हुई थी उसकी वजह से इसने ये झूठ बोले अब वजीर आज़म बनकर पूरी दुनिया से ये लोगों से मजदूरों से ये गालियां खा रहा है बदतमीजी करवा रहा है ये अब वजीर आज़म एक गरीब आदमी जो है ना मुझे एक बात बताए गरीब आदमी क्या कर सकता है एक गरीब आदमी बदतमीजी कर सकता है बद्दुआएं दे सकता है हाथ उठाकर अल्लाह ताला से कुछ मांग सकता है ये जितने लोग यहाँ पर जब ये मुझे बताते हैं कि दुकानदारों ने भी उनको उधार देना बंद कर दिया है मुझे जब ये सब ये बताते हैं कि इनके घरों में अद्वियात तक नहीं है तो यकीन करें एक दिल फट जाता है आपको शायद मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है जिसके अंदर ये ट्रांसपोर्ट हाउस बना हुआ है इस किस्म की ये तो एक छोटी बिल्डिंग है इस किस्म की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में हुक्मरान बैठे हुए हैं वो हुक्मरान जो यहाँ पर आप 12,000 की बात कर रहे हैं जो
50-50 हजार रुपया अपनी फैमिली के साथ जाते हैं और 3-3, 4-4 हजार, 5 हजार पर हेड पे खाना खाकर आ जाते हैं। 8-8, 10-10 बंदे, इनके पूरे महीने के राशन से ज्यादा। आप नहीं समझ सकते इनके मसले को, लेकिन अल्लाह ताला जानते हैं, देखते हैं इनके इश्यूज क्या है, मसाइल क्या है। मजीद आपके साथ मैं इन्हीं के साथ मौजूद रहूंगा, आपके पास लेकर आऊंगा इनके मजीद इश्यूज को, इनके जज्बात को, इनके ख्यालात को, इनकी दुआओं को, इनकी बद्दुआओं को इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, मेरे इर्द गिर्द जो यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में मौजूद हैं, ये वो बुजुर्ग हैं जो 1996-97 में रिटायर कर दिए गए थे, जबरी रिटायर कर दिए गए थे और महकमा खत्म कर दिया गया था पंजाब रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का। इसके कोई 17 मुकामात पर डिपू थे और वो डिपू जो थे उनकी अरबों रुपए की जमीन थी। अगर आप सिर्फ लाहौर में ही देखें तो आपको गार्डन टाउन में, आपको LOS में, लाहौर ओमनी बस सर्विस, बल्कि LOS मशहूर है चुंकी के साथ इचरे के दरमियान में, जो वहां पर गार्डन टाउन के अंदर यहाँ पर जो थी अरबों नहीं बल्कि खरबों कह सकते हैं आप, खरबों रुपए की प्रॉपर्टी थी, वो सारी सरकार के पास गई। सरकार ने इन लोगों की शुरू में 288 रुपए पेंशन लगाई, 288 रुपए। चले वक्त गुजरता गया, बाद में शहबाज शरीफ साहब का दौर आया, पेंशन 6000 रुपए हो गई। पीपल्स पार्टी का दौर आया, 12000 रुपए हो गई। और उसके बाद पीपल्स पार्टी का दौर गुजरे हुए आप उसके बाद देख सकते हैं कि उसके बाद एक फिर मुस्लिम लीग नून का दौर आया। उसके बाद दोबारा आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, पहले खैबर पख्तूनख्वा में थी, अब मरकज में और पंजाब में भी हुक्मरान है, लेकिन इनकी पेंशन कितनी बढ़ी? 10%। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि वो बढ़ी हुई 10% बढ़ी हुई पेंशन भी 3 माह से घरों में नहीं जा रही। अब इशू ये है, असल सवाल ये है, सवाल ये कैसे गुजारा हो रहा है सर आपका? बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है जी। दुकानदार चीजें देने से मना कर दिया उन्होंने। वो कहते हैं पिछले पैसे दो फिर आगे देंगे, हम 3-3 महीने तक तो इंतजार नहीं कर सकते। दुकान का किराया, वो कहते हैं हमने दुकान का किराया भी देना है, हमें पैसे दो पूरे, तो फिर सौदा ले जाओ। हमने बिजली के बिल भी जमा कराए, 10,000 रुपये बिल आ जाता है, कभी कहीं से लेके जमा कराते हैं। खाने के लिए पूरा नहीं पड़ रहा, बड़ी मुश्किल है। किराया देने के लिए मुश्किल पड़ गई है हमारे लिए। आप लोग आज यहाँ पे बड़ी तादाद में यहाँ पर एहतजाज के लिए मौजूद हैं। ये पीछे ट्रांसपोर्ट हाउस है, आप लोगों ने कोई राब्ता नहीं किया, किसी से बात नहीं की? करते रहे 10 दिन से राब्ता कर रहे हैं, बल्कि 1.5 माह से कर रहे हैं। वो कहता है जी सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, मुझे ऊपर से ऑर्डर नहीं है। हमारे 58 डिपो हैं पंजाब में, 58। एक मिनट, ऊपर से क्या ऑर्डर नहीं है? कहता जी एक मिनट, सेक्रेटरी वो कहते हैं सेक्रेटरी फ्रांस अपना फ्रांस के दौर में ऑर्डर नहीं है कि आप इनके चेक पे दे सकें, हमारे पास पैसा नहीं है। जबकि हमारी 19.5 करोड़ रुपए किराया आ रहा है, पेंशन 4 करोड़ है सर। बेवा दवाई के पत्ते लेके दर बदर फिर रही है, भीख मांग रही है, बेवा दवाइयों के लिए तरस रही है। इन जालिमों को शर्म आ रही, बगैर बेहिस हो गई है। इनको थोड़ी सी रत्ती पे शर्म हो, डूब के मर जाए कि 14,700 मुलाजिम था सर, 4200 रह गया जिंदा। बेवा बढ़ गई है, बेवा झोले में उठा के उनको बदवाएं दे रही हैं। बेवा कहती है हम लोगों के दर पे जाते हैं, ये पत्ता लो, मैं दवाइयाँ ले दो, ये सिरप ले दो, ये ले दो। ये डाकू राज ऊपर बैठे जो खा रहे हैं, तगे का काम नहीं करते, सुबह शाम में AC कम में बैठते हैं। तो कहते जी मैं 2 लाख से गुजारा नहीं होता, 8-8 लाख में ये डाकू तनख्वाह ले रहे हैं, 8-8 लाख रुपया, और हमें 12,000 तक कोई शर्म नहीं आती। 8 लाख तनख्वाह ले लेते हैं जी, 12,000 देने के लिए पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। ये शर्म हो गए हैं, बेहिस हो गए हैं, शर्म आनी चाहिए। थोड़ी बहुत शर्म, ये बेवा का ख्याल कर रहे, पूरा तो छोड़ो, बेवा का ख्याल कर ले, जिनके छोटे छोटे बच्चे खाने के लिए कुछ चीज नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 70 साल वाला कोई बंदा घट नहीं, साढ़े वेख लो सारे बाबे ने। बाबिਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਬੋਨਸ ਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ 2-4 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੜਫਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈਆਂ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰਨੇ ਪਏ ਆ। ਘਰ ਖਾਣਾ ਦਾ ਖਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਬਰੀ ਟਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਗੋਲਡ ਸ਼ੇਕ ਹਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਨਾ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟੀ ਲਾਈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ। 253 ਰੁਪਏ ਸਾਨੂੰ ਕੋ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਕਿ ਯਾਰ 253 ਦਸੀਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 1901 ਦੀ ਕਰੇ ਹੈਗੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ 97 ਰਿਟਾਇਰ ਕੀਤਾ।
ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦਾ ਇਹ ਆਲਮ ਆ ਗਿਆ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੋ ਵੱਖਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ 2 ਜੀਆਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ 17000 ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਉੱਤੇ डिस्कनेक्ट ਦੇ ਆਰਡਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੈਂ 17000 ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਾ ਕੋਈ ਦੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਉਧਾਰ बिल्कुल नहीं ये साथ में जुल्म करते पे बिल्कुल नहीं यहाँ पर अस्सलाम वालेकुम जी आप पेंशन लेने के लिए आई हुई हैं क्यों नहीं मिल रही पेंशन कोई रास्ता ये भाई इतना जलील कर रहे हैं ये हद से ज्यादा 3 माह हो गए हैं सुबह शाम यकम को आ जाए यकम को आ जाए कि 3 माह हो गए हमारा किराए का मकान है मालूम का इतना जलील कर रहे हैं आपको कितनी पेंशन मिलती है मुझे मिलती है 8,900 रुपया 8,900 रुपया सिर्फ 8,900 रुपया वो बहुत बड़ी है ये तो कोई बड़ी अमाउंट नहीं है कोई बड़ी अमाउंट नहीं है वो 8,900 रुपया भी उसमें से 50 कम है उसमें से 50 रुपए कम है और आप 3 महीने से यहाँ पर चक्कर लगा रही हैं यहाँ पर कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है आपके भी पेंशन का इशू है जी पेंशन नहीं मिल रही 3 महीने जलील कर रहे हैं खराब कर रहे हैं ऐसा नहीं करना गरीब बंदे हैं आए असं लैने आए असं खानी है हूँ इन्होंने चाहिए कि गरीबों का साथ करना अपनी ददी मददी करनी 3 महीने हो चले शर्म नहीं आती लोग ये इतने पैसे बना रहे हैं जो हमारा बंद वो नहीं दे रहे हमारे वो तो दिए हमें हम तो नहीं कहते इतना कर दो हमारा इतना कर दो बढ़ाने का तो आप कह ही नहीं रहे आप तो कह रहे हैं जो हमारे हैं जो हमारा हक बनता है वो दे दें जो हक बनता है वो दे कोई नाज़रीन यहाँ पे कोई बहुत बड़ी यहाँ पे नहीं मांगा जा रहा कोई ये नहीं कहा जा रहा यहाँ पर कि कोई हमें लाखों रुपया दे दिया जाए हमें ये मेरी बहन मेरी बड़ी बहन मेरी बुजुर्ग ये क्या कह रही हैं ये कह रही हैं 8,900 रुपया इनको मिलता है उसमें से भी 50 रुपए कम मिलते हैं आपको क्या पता कि 1-1 रुपए की अहमियत क्या होती है और वो भी नहीं मिल रहा वो भी 3 माह का मेरा किराया हो गया है मालूम का नजलील कर रहे हैं जाहिर है उन्होंने जिन्होंने मकान किराए पे दिया हुआ है और छोटा सा घर होगा वो भी तो अपना उसी से खर्च चलाते होंगे ना बिल्कुल यहाँ पर मेरी इशू हमारा सर 3 माह की जो पेंशन भरी वो बहाल की जाए बहाल की जाए वाला 1 मिनट मेरी गल सुनो सुनाओ जी सुक्के टुकर पीस के बच्चों को खवाए सुक्के टुकर पीस के क्यों नहीं से पूछेगा 3 महीने में पैसे बंद की इस पासे ना आटा लेंदे जी आटा लैन गया तो 1200 ते पता कितने 100 रुपए तोड़ा करता है घ्यो लैन गया 300 ते 40 रुपए घ्यो का पैकेट है चीनी 110 रुपए किलो वे जेडे उन्होंने दौर तो भावें चोर सन लेकिन 50 रुपए किलो चीनी मिलती सी सुक्के टुकर पीस के खाते ने बच्चे नु खवाए कोई होर सहारा कोई मेरे बच्चे ने 2 बेटे ने बखरे ने और आप मजबूर हो गए हैं जी और 3 महीने से कितनी पेंशन कितनी है 12,000 रुपया 12,000 में नहीं गुजारा होता लेकिन इसके बावजूद आटे का थैला आ जाता है आटे का थैला 3 महीने हो गए नहीं पेंशन मिली आटे का थैला आ जाता है किलो 2 किलो दाल आ जाएगी बाकी चीजें आ जाएगी कोई मिलता नहीं हमें खुश होकर मिलता कोई नहीं है क्या गरीब है इससे क्या मिलना है इसके घर कौन जाएगा कि जिसने घर में जाके चाय नहीं पिलानी जिसने ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾਗਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਸੁੱਕੇ ਟੁੱਕਰ ਪੀਸ ਕੇ ਚੀਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਬਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਏ ਨੇ बच्चे फीसों को एक बच्ची शादी ब्याहण वाली बच्ची है बिल दिता बिजली का पखा और पखा बनाया सी पखा बेच के बिल दिता बिजली का 7,000 रुपया बेटी के जहेज के लिए आपने एक पंखा खरीदा हुआ था बिजली का बिल आ गया तो पंखा बेच के बिल दिता बिजली का मुझे सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट के हवाले से नहीं कहना मुझे वजीर ट्रांसपोर्ट से कुछ नहीं कहना वजीर पंजाब से कुछ नहीं कहना मुझे आप लोगों के ज़मीर को आवाज़ देनी है आप लोगों के ज़मीर को आवाज़ देनी है 8,900 रुपये पेंशन 10,000 रुपये पेंशन 12,000 रुपये पेंशन उम्रें जो है इनकी उम्रें जो है 70 साल जो है यहाँ पर हो चुकी भी हैं और ये 3 माह से यहाँ पर जो पेंशन मिलनी थी वो नहीं मिल रही और यहाँ पर ये 1, 2, 3, 4 लोग नहीं हैं यहाँ पर सैकड़ों और हजारों की तादाद में लोग हैं और मैं आपको नाज़रीन दिखाना चाह रहा हूँ ये दिखाइएगा मैं ये देखिएगा ये देखिए इनकी ये क्या करेंगे अगर आप इनको पेंशन नहीं देंगे क्या कहेंगे आप इमरान खान साहब से उस्मान बुज़दार साहब मैं कहूँगा कि मेरे 10-12 बेटे हैं बच्चे हैं कोई नौकरी नहीं मिली हम भूखे प्यासे हैं
और ये 3 महीने की पेंशन जो है बकाया है। यहाँ लोग जो हैं दुकानों वाले वो हमें उधार भी नहीं देते, हम क्या करें? हमारे पास 3 कनाल ज़मीन है, वो बेच दें और इनके बच्चों को दुआएं देंगे कि बाद दुआएं देंगे जो अभी वजीर हैं या अमीर हैं या मुशीर हैं। हाँ? हमारी बात दुआएं ना लें, हमारी दुआएं लें। आप इस नारे को नहीं समझ सकते। मर गए भूखे का नारा जो है ये शायद बहुत सारे पॉलिटिकल मकासद के लिए भी लगाते होंगे, वो भी लगाते होंगे जिनकी तनख्वाहें शायद 50-50, 60-60 हज़ार हों, लेकिन मर गए भूखे का नारा जिसकी 12,000 पेंशन है और 3 महीने से नहीं मिली, वो जो है वो लगा सकता है। मैं मिला हूँ जी इनसे भी, आगे आइएगा। नहीं, ये वो ट्रांसपोर्ट हाउस है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, जहाँ पर 1, 2, 3, 4 नहीं सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। और मैं इस वक्त आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ, आगे आइएगा जरा। मैं यहाँ पर इन लोगों के दरमियान, इन गरीबों के दरमियान मौजूद हूँ। मेरे पास आइएगा जरा। और ये है ट्रांसपोर्ट हाउस, ये है ट्रांसपोर्ट हाउस जिसका दरवाजा इस वक्त जो है बाहर जो मजदूर हैं, मेहनत कश हैं, 12-12 हज़ार 8-8 हज़ार लेने वाले हैं, उनके आने पर यह दरवाजा बंद कर दिया गया है, इसे लॉक लगा दिया गया है, इसे बंद कर दिया गया है। ये लोग अब अंदर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि अंदर बाख्तियार लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि अंदर वो लोग बैठे हुए हैं जो जाकर वजीर आला पंजाब से, जो जाकर मिनिस्टर से उस चेक पर दस्तखत करवाने की इजाजत ले सकते हैं जिससे इन लोगों को पेंशन मिलनी है, इनके घरों में दाल आनी है। ये बंद दरवाजा। मैं वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार आपसे कहता हूँ, मैं जनाब वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान आपसे कहता हूँ, ये आपने दरवाजा गरीबों पर बंद किया है। उस वक्त से डरें, उस वक्त से डरें जब अल्लाह ताला आप पर अपने दरवाजे बंद कर दें, इक़्तिदार के दरवाजे बंद कर दें, ताकत के दरवाजे बंद कर दें, इज्जत के दरवाजे बंद कर दें, रिज़्क़ के दरवाजे बंद कर दें, ओहदों के दरवाजे बंद कर दें, आपके जो इख्तियारात हैं उनके दरवाजे बंद कर दें। दरवाजे खोल दीजिए। आपको हुक्मरान दरवाजे बंद करने के लिए नहीं बनाया, इन लोगों की बद्दुआएं लेने के लिए नहीं बनाया, इन लोगों की दुआएं लेने के लिए बनाया है। ये वक्त जो है गुजर जाएगा, बाकी बातें ये सारा जुल्म याद रह जाएगा। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि PRTC के पेंशनर को आप पेंशन भी दें। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक जो 15 साल बाद पेंशन डबल कर दी जाती है वो भी की जाए। ये जो 9,000 12,000 लेने वाले लोग हैं, इनकी सुन लीजिए। एक नवाला किसी के पेट में जाएगा, एक नवाला किसी के पेट में जाएगा, उससे जो दुआ निकलेगी उसका इंतजार कीजिए। और अगर नहीं निकलेगी और वो भूखे होंगे, अपने बच्चों को देखकर आंसू बहाएंगे, तो फिर जो बद्दुआ निकलेगी उससे डरें, खुदा से डरें, इस बद्दुआ से डरें, उस बद्दुआ से डरें। यही मेरी आपसे दरख्वास्त है। अल्लाह हाफिज।